अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही एक अहम मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। नाजरीन, मेरा ये मैसेज ख़ासकर उन दोस्तों के लिए है जो डिलीवरी के वक्त अपने मरीज़ों को प्राइवेट अस्पतालों में लेके जाते हैं। परसों मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मेरी भाभी का डिलीवरी केस था, तो उसको हम प्राइवेट अस्पताल में ले गए। लेकिन जब हम प्राइवेट अस्पताल में ले गए तो उन्होंने स्टार्ट में ही हमसे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा ऑपरेशन का जमा कर दिया है। उन्होंने हमें बोला है अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो ये पैसे हम आप लोगों को वापस कर देंगे। तो नाजरीन, वो कहता कि फिर हमारा जो केस था वो नॉर्मल डिलीवरी पर हो गया। उस वक्त तो हम घर चले गए, रात का वक्त था। लेकिन दूसरे दिन पर जब हम पैसे लेने के लिए आ गए, जो एक्स्ट्रा 50,000 रुपये थे, तो उन्होंने उन पैसों को देने से इनकार कर दिया है। नाजरीन, फिर हम उस अस्पताल में चले गए। जब हम वहाँ पे चले गए तो उसका जो था अकाउंटेंट था, नाजरीन वो यकीन करो बहुत ऊंचा बैठा हुआ था और हमारे से सीधा मुंह वो बात ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि यार देखो, ये बंदा आपका क्लाइंट है और आप इसको मुतमईन करने के लिए कोई स्टेटमेंट तो दे दो। तो उसने कहा हम इस चीज़ का पाबंद नहीं है। फिर हमारी बात डॉक्टर के साथ हो गई तो डॉक्टर ने कुछ अजीब किस्म की बात कही है। उसने कहा कि ये तो ऑपरेशन का केस था, मैंने तो इसे ऑपरेशन के चार्जेस लिए थे, लेकिन बस मैंने फिर बहुत ज़्यादा कोशिश की है और मैंने ये केस नॉर्मल डिलीवरी पर कर दिया है। तो फिर किस तरह मैं इसको एक्स्ट्रा पैसे दे दूँ? ये तो केस ही ऑपरेशन का था, ये तो मेरा शुक्रिया अदा करे कि मैंने एक ऑपरेशन का केस नॉर्मल डिलीवरी पर कर दिया है। और उस डॉक्टर साहबा ने कहा कि इन्होंने उस वक्त मेरी काफ़ी मिन्नतें की थी कि किसी तरीके से हमें ऑपरेशन से बचाओ तो और हमारा बच्चा भी सेहतमंद हो जाए। तो मैंने इतनी कोशिश की है, ये ऑपरेशन से भी बच गए, इसका बच्चा भी सेहतमंद हो गया है, तो मैं इसको किस तरह 50,000 रुपये दे दूँ? तो मैंने उसको बोला है कि सेहतमंद बच्चा देना ये तो अल्लाह की तरफ से होता है। तो यकीन करो वो लोग बिल्कुल पैसे देने से इनकारी हो गए और उसने उस बंदे को कहा कि आपने बस जो भी करना है कर दे। ये पैसे उन्होंने, मज़े की बात है कि उसने 1 लाख रुपए जमा कर दिया और 1 लाख रुपए ही उन्होंने उसे सारे रख दिए, ना उससे फिर ज़्यादा मांगे कि आपका और ज़्यादा खर्चा हुआ है या आपके पैसे बच गए हैं, यही आप वापस ले लो जो आपकी जो है ना एक्स्ट्रा चार्जेस हमने जमा किए थे। वही 1 लाख रुपए जितना आप उसके पास जमा करोगे वापस उसमें आप लोग को 1 रुपये भी नहीं देगा। तो नाज़रीन, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप लोग का डिलीवरी का केस होता है तो आप लोग सरकारी अस्पताल में जाया करो, न कि प्राइवेट अस्पताल में। देखो, जब भी आप लोग डिलीवरी करते हुए प्राइवेट अस्पताल में जाते हो तो वो लोग खामखा आप लोगों को रस्सी से सांप बना लेते और खामखा आप जो एक ठीक ठाक मरीज़ होता है, जिसका नॉर्मल केस होता है, उसको ऑपरेशन की तरफ ले जाते हैं। आपको पता है कि जितना वो ज़्यादा चीर फाड़ करते हैं उतना ही ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं। तो प्लीज़, इस्लामाबाद में इतने अच्छे जो है ना, आपको पता है पिम्स कितना ज़बरदस्त अस्पताल है, ये जच्चा बच्चा का पुलिक्लिनिक में कितना ज़बरदस्त सिस्टम है, इधर G611 में कितना ज़बरदस्त सिस्टम है। तो देखो, जब आप लोग सरकारी अस्पताल में जाते हो तो आपका प्रॉपर पूरा फाइल बनता है और हर महीने जो है ना बिल्कुल फ्री में आपका चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, मरीज़ पर जो दवाई का खर्च आता है वो वही देते हैं। अल्लाह न करे ये 9 महीने जो प्रेगनेंसी होती है इसमें मरीज़ को कोई तकलीफ़ होते हैं तो सरकारी अस्पताल वालों उसको हल कर लेते हैं। तो आप लोग क्यों प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो? आपको पता है कि इस्लामाबाद में कितनी अच्छे अस्पताल में पिम्स हो गया, पुलिक्लिनिक हो गया है, तो वहाँ पर अपने मरीज़ को लेके जाया करो और आपकी बिल्कुल फ्री में 1 रुपये का खर्चा आप लोग का नहीं आएगा और आप लोग का जो ना मरीज़ जो है ना वो नॉर्मल डिलीवरी में आपका बच्चा पैदा होगा। दूसरी बात है, अगर फॉर एग्जांपल एक सरकारी अस्पताल में एक मरीज़ है, वहाँ पर उसका इलाज नहीं होता है तो वो आपको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए वो आपको एम्बुलेंस भी देते हैं, साथ डॉक्टर भी देते हैं और उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मरीज़ को वो 100% कोशिश करते हैं कि वो मरीज़ को जो है ना नॉर्मल हालत में ले आए।
लेकिन उसके बावजूद हम प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में अगर आपका मरीज़ उससे आपका इलाज नहीं हो सका है तो कहते हैं यार जाओ अभी दूसरे अस्पताल में जाओ। उस वक्त फिर बंदे को पता नहीं चलता कि या अल्लाह मैं करूं क्या, मैं अस्पताल मरीज़ के पीछे भागूं, मैं पैसे किधर से इकट्ठे करूं या मैं क्या करूं। तो इस हवाले से मैंने कहा मैं आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर दूं। नाज़रीन, ये जो हो गया, जितनी भी लोग होते हैं, ये जो बच्चे जो ऑपरेशनों के साथ पैदा होते हैं, ये इसी वजह से होते हैं कि अपने पैसों को बटोरने के लिए। तो बात ये है कि देखो, मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, आज तक आप लोगों ने किसी जानवर को देखा है कि वो डिलीवरी होती हुई है वो जानवर वो फौत हो गया है? या आज तक आपने किसी से सुना है कि मेरा जानवर था, उसका बच्चा पैदा हो रहा था, वो फौत हो गया है, या उसका हमने जो है ना डॉक्टर से चीर पाड़ करके उसके पेट से हमने बच्चा निकाला है? लेकिन इंसानों में ये बात बहुत ज़्यादा आम हो गई है। इसी वजह से आम हो गई है कि हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि वो लोग सिर्फ पैसों के लिए बैठे होते हैं, तो फिर नॉर्मल केस होता है वो ऑपरेशन में वो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ दिन पहले इधर ही इस्लामाबाद में मेरे एक दोस्त था, तो उसका बच्चा जो है ना सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन से पैदा हो गया है। तो नाज़रीन, उसका 1 रुपये खर्चा भी नहीं आया है, 1 रुपये खर्चा भी नहीं आया है। 3 दिन उसका बच्चा और उसकी वाइफ सरकारी अस्पताल में एडमिट थे। उसकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल फ्री हो रही थी, यहाँ तक कि उसकी वाइफ को और उसको बच्चे को जो खुराक भी मिल रही थी वो भी सरकारी मिल रहा था, उसका कमरा भी फ्री था, सारा कुछ उसका फ्री था। 1 रुपये खर्चा भी उसका नहीं है अस्पताल में। तो मैं आप लोग को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सरकारी अस्पताल को ज़्यादा तरजीह दे दो डिलीवरी के वक्त बनिस्बत प्राइवेट अस्पताल। तो इंशाल्लाह आप लोग के बच्चे जो है ना नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होंगे और आप लोगों को जो है ना ज़्यादा खर्चा भी नहीं जाएगा। नाज़रीन, इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा मैसेज आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर हमारा मैसेज आप लोगों को पसंद आ गया हो तो अपने सवाब की खातिर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।